हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे शिव जी की जटाओं से गंगा क्यों बहती है। आखिर क्या कारण था जो शिव जी की जटाओं में से गंगा निकल पड़ी थी। ये देखने के लिए आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहे और नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। शिव जी की जटाओं से ही क्यों निकलती है गंगा, पढ़ें क्या है इसका भेद। आपने हमेशा भगवान शिव की तस्वीरों में उनकी जटाओं से गंगा नदी को प्रवाहित होते देखा होगा। आइए जानें इसके इस रहस्य से जुड़ी कुछ बातें। गंगा नदी को हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। भारत के कई हिस्सों में बहने वाली नदी अपने जल से अनगिनत लोगों को तृप्त करती है। अपने उद्गम स्थान से लेकर हिमालय की गोद में जाने तक इस नदी का अपना अलग ही इतिहास और कहानी है। इस नदी को आपने अक्सर भगवान शिव की जटाओं से निकलते हुए देखा होगा। मेरी ही तरह आपके मन में भी कई बार ये ख्याल आया होगा कि आखिर ये नदी शिव जी की जटाओं में कैसे आए। आज भी ये नदी भगवान शिव की तस्वीरों और मूर्तियों में उनके सिर से नीचे की ओर बहती दिखाई पड़ती है। यदि हम पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा नदी की बात करें तो ये त्रिदेव से जुड़ी नदी है। यह नदी हिंदू धर्मशास्त्रों में इतनी शुभ मानी जाती है कि इसके जल का इस्तेमाल सभी धार्मिक कार्यों में और पूजा पाठ के दौरान किया जाता है। आइए जानें इस बात के रहस्य से जुड़ी कुछ बातों के बारे में कि कैसे गंगा नदी शिव जी की जटाओं में स्थापित हुई। शिव जी की जटाओं में कैसे आई गंगा। अगर हम भौगोलिक रचना की बात करें तो गंगा नदी का उद्गम हिमालय में स्थित गंगोत्री के ऊपर गोमुख से हुआ है। वहीं धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगा माता पृथ्वी पर आने से पहले देवलोक में विराजमान थीं। उस समय भागीरथ की कठोर तपस्या के परिणामस्वरूप मां गंगा धरती पर अवतरित हुईं। पौराणिक कथाओं की माने तो गंगा नदी के तेज जल प्रवाह की वजह से उनका धरती पर सीधे ही आना संभव नहीं था, इसलिए भागीरथ ने शिव जी से प्रार्थना की कि उनके प्रवाह को कम करके धरती पर उतारें। उस समय शिव जी ने गंगा नदी को अपनी जटाओं में प्रवेश कराया और काफी समय तक वो वहीं विराजमान हुईं। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि भगवान शिव नदी को अपनी जटाओं में न समेटते तो वो अपने तीव्र प्रवाह की वजह से धरती को चीरकर पाताल लोक पहुंच जाती। भागीरथ गंगा को धरती पर क्यों लाए। प्राचीन काल में भागीरथ ऋषि ने 100 आत्माओं को मुक्त कराने के लिए एक युक्ति निकाली जिसमें स्वर्ग में रहने वाली गंगा को उनकी राख पर प्रवाहित करने से ही मुक्ति मिल सकती थी। इसलिए उन्होंने घोर तपस्या की। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा उसके सामने प्रकट हुई और उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनकी प्रार्थना पूरी करने के लिए धरती पर जाएंगी। चूंकि उस समय वो स्वर्ग से बहती थी तो उसका बल मूसलाधार था जिसे पृथ्वी सहन नहीं कर सकती थी और केवल भगवान शिव ही उस प्रवाह को धीमा करने में सक्षम थे। शिव जी ने जटाओं में ही गंगा को क्यों कैद किया। ऐसी मान्यता है कि गंगा अपनी शक्तियों की वजह से अत्यंत घमंडी थीं। इसी वजह से जब भागीरथ ने भगवान शिव से गंगा के प्रवाह को कम करने की प्रार्थना की तब उन्होंने अपने केशों की जटाएं खोलीं और उनमें गंगा समेटा जिससे गंगा का घमंड चूर हो सके। जब गंगा को अपनी गलती का एहसास हुआ तब उसने क्षमा प्रार्थना की तो शिव जी ने उन्हें अपने सिर से बहने दिया। पुराणों में है गंगा नदी की उत्पत्ति की कहानी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा नदी की उत्पत्ति उस समय हुई जब भगवान विष्णु ने वामन के रूप में अपने अवतार में ब्रह्मांड को पार करने के लिए 2 कदम उठाए। उस समय दूसरे चरण में विष्णु के बड़े पैर के अंगूठे ने गलती से ब्रह्मांड की दीवार में एक छेद बना दिया और इसके माध्यम से गंगा नदी का पानी गिरा दिया। उस समय भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर देवता गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए सहमत हुए और गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ। इस प्रकार पवित्र गंगा नदी भगवान शिव की जटाओं में आई और सदियों से ये अपने पवित्र जल से भक्तों को तृप्त करती आ रही हैं। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी आर्टिकल पढ़ने के लिए जुड़े रहें हर जिंदगी से। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। गोकर्ण में भक्त अनोखे तरीके से भगवान शिव और देवी गंगा के मिलन का जश्न मनाते हैं। कर्नाटक का गोकर्ण शहर हिंदुओं के लिए एक लोकप्रिय तीर्थस्थल है। यह अपने धार्मिक स्थलों में से एक महाबलेश्वर मंदिर के लिए जाना जाता है जो भगवान शिव को समर्पित एक तीर्थस्थल है। हाल ही में ये शहर तब चर्चा में आया जब लोगों ने देवताओं के बीच विवाह की व्यवस्था की। इस असाधारण प्रथा ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है। गोकर्ण में भक्त भगवान शिव और देवी गंगा के मिलन के लिए असाधारण व्यवस्था करने का बीड़ा उठाते हैं। ये दुर्लभ और अनोखी परंपरा उत्तरी कर्नाटक के शहर में सामने आई जहां लोग विवाह का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए। पूरा शहर मिलन में भूमिका निभाने के लिए एकजुट होता है।
गंगाष्टमी के दिन भक्त महादेव और गंगावली क्षेत्र की गंगा के मिलन का जश्न मनाते हैं। वास्तव में कुछ भक्त खुद को दुल्हन की तरफ से और कुछ दूल्हे की तरफ से होने का दिखावा करते हैं। परंपराओं के अनुसार विवाह समारोह गंगाष्टमी के 6 दिन बाद होता है, जो नरक चतुर्दशी को होता है। रुझान में मणिपुर अशांति, पुष्पा 2 ट्रेलर, दिल्ली वायु प्रदूषण, कर्नाटक त्रासदी, गोकर्ण में भक्त अनोखे तरीके से भगवान शिव और देवी गंगा के मिलन का जश्न मनाते हैं। द्वारा क्यूरेट किया गया समाचार डेस्क, स्थानीय समाचार डेस्क। आखिरी अपडेट 9 नवंबर 2023, 12:33 भारतीय मानक समय। इस शहर में लोग भगवान और माता के मिलन के लिए भव्य व्यवस्था करने के लिए एकत्रित होते हैं। आगे पढ़ें। विज्ञापन। विवाह समारोह गंगाष्टमी के 6 दिन बाद होता है। विवाह समारोह गंगाष्टमी के 6 दिन बाद होता है। कर्नाटक का गोकर्ण शहर हिंदुओं के लिए एक लोकप्रिय तीर्थस्थल है। यह अपने धार्मिक स्थलों में से एक महाबलेश्वर मंदिर के लिए जाना जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित एक तीर्थस्थल है। हाल ही में ये शहर तब चर्चा में आया जब लोगों ने देवताओं के बीच विवाह की व्यवस्था की। इस असाधारण प्रथा ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है। गोकर्ण में भक्त भगवान शिव और देवी गंगा के मिलन के लिए असाधारण व्यवस्था करने का बीड़ा उठाते हैं। ये दुर्लभ और अनोखी परंपरा उत्तरी कर्नाटक के शहर में सामने आई, जहां लोग विवाह का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए। पूरा शहर मिलन में भूमिका निभाने के लिए एकजुट होता है। विज्ञापन। गंगाष्टमी के दिन भक्त महादेव और गंगावली क्षेत्र की गंगा के मिलन का जश्न मनाते हैं। वास्तव में कुछ भक्त खुद को दुल्हन की तरफ से और कुछ दूल्हे की तरफ से होने का दिखावा करते हैं। परंपराओं के अनुसार विवाह समारोह गंगाष्टमी के 6 दिन बाद होता है, जो नरक चतुर्दशी को होता है। संबंधित कहानियां। शास्त्रों के अनुसार गोकर्ण क्षेत्र के दूध विक्रेता इस औपचारिक जुलूस में भाग लेते हैं, क्योंकि उन्हें पालकी ले जाने का सम्मानित कर्तव्य दिया गया है। ये जुलूस आमतौर पर मधुर संगीत वाद्ययंत्रों के साथ होता है, क्योंकि हर कोई नदी की ओर जाने के लिए निकलता है। भक्त गंगाष्टमी की सुबह गंगा नदी में एक अनुष्ठानिक डुबकी लगाते हैं। फिर वे विवाह से पहले देवी की एक झलक पाने के लिए मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं। हजारों भक्तों और दर्शकों की मौजूदगी में आयोजित एक समारोह में देवी गंगा भगवान शिव से विवाह करने के लिए अपनी सहमति देती हैं। ये चांदनी रात में होता है, जब महिलाएं विवाह के लिए अपनी स्वीकृति व्यक्त करती हैं। 6 दिन बाद आने वाली नरक चतुर्दशी को, दिवाली के दिन, दिव्य जोड़े का भव्य विवाह होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी गंगा भगवान शिव से बहुत प्यार करती थीं और उनसे विवाह करना चाहती थीं। भगवान शिव का विवाह देवी सती से हुआ था। सती की मृत्यु के बाद गंगा शिव के पास गईं और उनसे विवाह करने का अनुरोध किया। शिव ने उनसे कहा कि वे किसी और को अपनी पत्नी के रूप में नहीं सोच सकते, क्योंकि वे सती से बहुत प्यार करते हैं। हालांकि गंगा से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे वरदान दिया कि वह अनंत काल तक पवित्र रहेगी और पवित्रता के अवतार के रूप में जानी जाएगी। साथ ही उसकी उपस्थिति सभी पापों और नकारात्मक कर्मों को दूर कर देगी।